हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एएस 21 में। दोस्तों, आज हम नाटो संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नाटो गठबंधन का ये ध्वज है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और इसके जो सदस्य देश हैं, 30 देश हैं, जिसमें प्रमुख अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैसिडोनिया, मॉन्टेनीग्रो हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा है। इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और सैन्य समिति के अध्यक्ष गियामा पाओलो दी पाओला है। इस गठन के प्रारंभ के कुछ वर्ष में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था, किंतु कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने। तो नाटो के जो पहले महासचिव हैं वो हैं लॉर्ड इसमें। जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनों को नीचे रखने के लिए गई खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमेरिकी के बीच संबंध की भांति ही संगठन की ताकत घटती बढ़ती रही। इन परिस्थितियों में फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना। अगला पॉइंट है 1990 में बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद संगठन का पूर्व की तरफ बाल्कन हिस्सों में हुआ और वर्सा संधि से जुड़े हुए अनेक देश 1999 और 2004 में इस गठबंधन में शामिल हुए। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ गठबंधन की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद नाटो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए
नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में सैनिकों और इराक में प्रशिक्षकों की तैनाती की गई। बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया एक व्यापक पैकेज है। इसमें यूरोपीय संघ को किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नाटो परिसीमित परिसंपत्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई है, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हो। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा बजट का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली 15% खर्च करते हैं। अब देखते हैं नाटो का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुलटन भाषण व टूमेल सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किए जाने लगा कि ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने देशों की रक्षा कर सके। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो से सभी चारों देश हर संभव सहायता देंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में ले लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठन के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटो की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्य संख्या 19 हो गई। मार्च 2004 में 7 नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया। फलस्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब देखते हैं नाटो की स्थापना के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया। वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से समाधान दिया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसा संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे व नाटो संगठन बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए
अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। अब नाटो के उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य हैं, नंबर 1 है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकने तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना था। सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना। पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्य को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं नाटो की संरचना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। नंबर 1 है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौतों की धाराओं को लागू करना है। अगला है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। अगला है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। अगला है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। आगे देखते हैं नाटो के प्रभाव। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने पश्चिम यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की। इतिहास में पहली बार पश्चिम यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को अस्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया। द्वितीय महायुद्ध से जीर्ण शीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इसे दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे ये निर्भय होकर अपने आर्थिक और सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके। नाटो के गठन से अमेरिकी पृथक्करण की नीति की समाप्ति हुई और अब यह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता था। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। नाटो ने अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। इसकी वैदेशिक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के वाद प्रतिवादों को सुनने के लिए तैयार नहीं रही। नाटो के माध्यम से अमेरिका को यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा। यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। आगे देखते हैं नाटो का विस्तार। नाटो का विस्तार शीत युद्ध के बाद। नाटो की स्थापना के बाद विश्व में और विशेषकर यूरोप में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के बीच
युद्ध खतरनाक मोड़ लेने लगा और नेटो का प्रतिकर करने के लिए पोलैंड की राजधानी वारस में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों ने मिलकर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। 1990 से 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी समाप्ति हुई। वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, किंतु अमेरिका ने नेटो को भंग नहीं किया, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व में नेटो का और विस्तार हुआ। इसी बिंदु पर यह सवाल उठता है कि शीत युद्ध कालीन दौर में निर्मित इस संगठन का शीत युद्ध के अंत के बाद मौजूद रहने का क्या औचित्य है। शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिका द्वारा नेटो की भूमिका पुनर्परिभाषित की गई। इसके तहत कहा गया कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्र में यह पारंपरिक सहयोग और संबंधों के विकास का माध्यम है। इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास एवं प्रसार में भी नाटो की भूमिका का वेद बनाने का प्रयास किया। अमेरिका ने नाटो की भूमिका को शीत युद्धकालीन गुटीय राजनीति से बाहर निकालकर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। नाटो को अब शांति स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी इसकी भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत शीत युद्धोत्तरकालीन नाटो की भूमिका एवं विस्तार को देखा जा सकता है। तो पहला है 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अल्बानिया को नाटो द्वारा नागरिकों एवं सैन्य सहायता प्रदान की गई। सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में भी नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने तथा मानवता के लिए खतरा बने दुष्ट राज्यों से सुरक्षा की बात की गई। 2002 में प्राग शिखर सम्मेलन में नाटो ने नाटो के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई बल के गठन का प्रस्ताव लाया गया ताकि आतंकवादी हमले और दुष्ट राज्यों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिसंतुलित किया जा सके। नाटो की सदस्यता में वैचारिक और पूर्व प्रतिपक्षी गुटों में शामिल देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। 1991 में मिसूरी सम्मेलन में 3 नए राष्ट्रों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को सदस्यता प्रदान की गई। फलतः सदस्य संख्या 19 हो गई और ये तीनों ही शीत युद्ध काल के एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, स्लोवानिया और सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस तरह अब पूर्वी यूरोप के देश भी नाटो में सम्मिलित हो गए और यूरोप के एकीकरण को बल मिला। यद्यपि आरंभ में रूस ने नाटो के विस्तार पर चिंता जताई थी, लेकिन बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नाटो सदस्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग हेतु रूस को भी इसके अंतर्गत लाने की बात की जा रही है। नाटो के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने नाटो के विस्तार के सकारात्मक पक्षों पर बल दिया। उनके अनुसार यह राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बल प्रदान कर पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगा। नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा नहीं है। नाटो को रूस की आवश्यकता एवं रूस को नाटो की आवश्यकता है। नाटो अपने इस विस्तार में यूरोप में एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरा। शीत युद्ध के काल में जो पश्चिम यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता था, वही नाटो शीत युद्धोत्तर काल में संपूर्ण यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। नाटो के विस्तार के पक्ष में सकारात्मक बातें कही गई हैं, इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका हनन करती है। समझौते की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है, जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई है। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना है तो नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। और अब अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक को पारित किया। रूस और यूक्रेन के युद्ध अब अंतिम दौर में। इससे पहले यूक्रेन ने नेटो देशों को सहायता करने के लिए भी कहा। अभी के मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि नेटो में शामिल जितने भी देश हैं वो यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था नेटो संगठन जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे वीडियो में जो भी डालता रहूं वो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।